इधर मध्य प्रदेश के सागर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क पर एक ट्रक के ड्राइवर खुदकुशी करने की जिद पर अड़ गए। ड्राइवर को खुदकुशी करने से रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। इस दौरान वहां खड़े लोग भी उन्हें मनाने की कोशिश में लग गए, क्योंकि वो ड्राइवर अपने शरीर पर डीजल डालकर खुद को आग लगाने की तैयारी करते दिखे। पुलिस वालों से नाराज वो ड्राइवर अपने ट्रक के ऊपर चढ़कर खुदकुशी करने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान नीचे खड़े पुलिस वाले उन्हें मनाने की कोशिश करते दिखे। हैरान करने वाला ये मामला सागर जिले के मालथौन बॉर्डर का रहा। जानकारी के मुताबिक वहां चेक पोस्ट पर आरटीओ ने उस ड्राइवर का चालान काटा था, लेकिन उस ड्राइवर ने आरोप लगाया कि आरटीओ ने कागज देखे बिना ही उनका भारी भरकम चालान काट दिया। इसी वजह से वो खुदकुशी करने की जिद पर अड़ गए और उन्होंने ट्रक पर चढ़कर हंगामा कर दिया। हालांकि पुलिस वाले और बाकी लोग लगातार उनसे नीचे उतरने की अपील करते रहे। लेकिन उस ड्राइवर ने उनकी एक नहीं सुनी। वो अपनी जान लेने की जिद पर अड़े रहे। पिछले चक्कर 2500 का चालान किया, इस चक्कर 4500 का चालान कर दिया। पुलिस वालों ने भी उन्हें मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन ड्राइवर ने नीचे उतरने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने ट्रक पर बैठकर काफी देर तक हंगामा किया। इससे सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग उस ड्राइवर की हरकत से हैरान हो गए, लेकिन ड्राइवर भी खुदकुशी करने के लिए जिद पर डटे रहे। इस दौरान उनके हाथ में डीजल का खाली डिब्बा नजर आया। इसके अलावा उनका शरीर डीजल छिड़के जाने की वजह से गीला दिखाई दिया। यही वजह रही कि पुलिस वाले लगातार उनसे नीचे उतरने की मिन्नतें करते रहे। पुलिस वाले ट्रक पर चढ़े ड्राइवर को उनके परिवार की दुहाई देते रहे। इसके बावजूद उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। वो लगातार चालान काटे जाने की बात पर नाराजगी जताते रहे और उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी वजह से उनका चालान काटा गया। उन्होंने आरटीओ पर अवैध वसूली का आरोप लगाया, जिसके बाद दूसरे लोगों ने भी उनका समर्थन किया और उनसे नीचे उतरने की गुजारिश करते रहे। लेकिन गुस्से में आए ट्रक के ड्राइवर अपनी समस्या का हल पूछते रहे। आपने बिगड़ कागज चेक किए, मेरा 4500 का चालान कर दिया, क्यों? काफी देर तक चले हंगामे के बीच पुलिसकर्मी ने हाथ तक जोड़ लिए ताकि वो किसी तरह ट्रक से नीचे उतर आए। हालांकि घंटों तक समझाने के बाद हंगामा शांत हुआ और बाद में ट्रक के ड्राइवर नीचे उतरने के लिए मान गए। इधर बिहार की राजधानी पटना में एक भर्ती परीक्षा के दौरान 6 फर्जी अभ्यर्थियों को दबोच लिया गया। बिहार के पटना में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान 6 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप लगा कि ये अभ्यर्थी दूसरों के बदले परीक्षा दे रहे थे और ऐसा करने के लिए इन्होंने लाखों रुपए लिए थे। इसके बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने फर्जीवाड़े के गिरोह का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की। फोर्ज्ड जो है आधार कार्ड, कोई ऐसा था जिसने फोर्ज्ड पैन कार्ड बना रखा था अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। बिहार के सिवान में जेडीयू सांसद विजय लक्ष्मी देवी और विधायक इंद्रदेव पटेल से अवैध वसूली की मांग करने वाले आरोपी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चर्चा में आने के लिए आरोपी ने यह हरकत की थी। वहां से इनको गिरफ्तार करके जो है ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ पर सिवान जिला लाया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में लाल कोठी थाने के कई पुलिस कर्मी और अधिकारी मिठाई खाने से बीमार हो गए। दावा किया गया कि उन्होंने पास की एक दुकान से मिठाई लेकर खाई थी, जिसके बाद अलग अलग अस्पतालों में कई पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को भर्ती कराना पड़ा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया। ये कॉन्सर्ट 13 दिसंबर को होने वाला था। आतिफ असलम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कॉन्सर्ट कैंसिल होने की पुष्टि की। उधर शराबबंदी वाले राज्य गुजरात के नवसारी में शराब की पेटियों से भरी एक कार को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ लिया। चेकिंग अभियान के दौरान दूसरी गाड़ियों के साथ ही उस कार को भी रोका गया था। इसके बाद पुलिस वाले तलाशी लेने के लिए उसके नजदीक पहुंचे, लेकिन उस कार में बैठे शराब तस्करों ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने सामने खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर के बावजूद वो कार वहां नहीं रुकी। इसके बाद पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी से उसका पीछा करना शुरू किया। पुलिस ने बेहद तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई और काफी दूर जाकर उस कार को पकड़ लिया। हालांकि शराब तस्कर वहां से फरार होने में कामयाब रहे। बाद में पुलिस ने शराब की कई पेटियां जब्त कर ली। इधर दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर पर सरेआम हुई फायरिंग से दहशत मच गई। वो अपने कर्मचारी के साथ घर जा रहे थे।
तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने उनका पीछा किया और उन पर गोली चला दी और गोली लगते ही वो प्रॉपर्टी डीलर जमीन पर गिर गए। इसके बाद उनके साथ मौजूद उस कर्मचारी ने उस मोटरसाइकिल पर सवार उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग निकले। ये गोलीबारी शाहदरा के बलबीर नगर इलाके में हुई। वो प्रॉपर्टी डीलर अपने घर जा रहे थे। इसी बीच उन दोनों लोगों ने उनका पीछा किया और बेखौफ होकर उन पर गोली दाग दी। इस फायरिंग में वो प्रॉपर्टी डीलर घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन पर ही हुई फायरिंग की वजह का पता नहीं चल सका। लेकिन दिल्ली के शाहदरा में सरेआम हुई फायरिंग के बाद वहां दहशत फैल गई। वारदात के बाद प्रॉपर्टी डीलर जोगेंद्र राठौड़ की पत्नी ने पुलिस को फोन कर जानकारी दी। उसके बाद पुलिस की टीम जांच के लिए वहां पहुंची। सबसे पहले वारदात वाली जगह को घेरा गया और वहां सबूतों की तलाश की गई और फिर वहां लोगों से पूछताछ की गई। घर के पास उनके ऊपर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी। यहाँ पर फायरिंग के निशान भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि उनको 3 गोलियां लगी। वहां लोगों ने बताया कि बदमाशों ने देर रात फायरिंग की थी और उसके बाद गोलियों की आवाज सुनकर लोग घर से बाहर निकले। आवाज आई पट पट की, 3 गोलियां शायद चली हैं और पुलिस की टीम सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने बेटे की याद में राजा रघुवंशी के पिता ने एक ढाबा खोल लिया। इसी साल 23 मई को मेघालय की राजधानी शिलोंग में राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या का आरोप उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर लगा था और उस घटना के बाद से टूट चुके राजा रघुवंशी के पिता ने अपने बेटे की याद में एक ढाबे की शुरुआत की। बताया गया कि ढाबा खोलने का सपना राजा रघुवंशी ने ही देखा था और परिवार ने उनके नाम से ढाबा खोलकर उनका वो सपना पूरा किया। क्योंकि राजा की तमन्ना थी कि मेरे को बोला, पापा बोला, अपन बोला ढाबा खोलेंगे और मैं नाम से खोलूंगा। और खास बात यह कि इस ढाबे में शिलोंग के कुछ पर्यटक स्थलों की तस्वीरें भी लगाई गईं। परिवार के मुताबिक राजा रघुवंशी को खाने पीने और कसरत करने का बहुत शौक था, इसलिए वो ढाबे के बाद राजा रघुवंशी के नाम पर एक जिम भी खोलेंगे। और इस बीच मामले की जांच में जुटी शिलोंग पुलिस ने इंदौर में 2 और गवाहों के बयान दर्ज किए और पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुल 90 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले की जांच कर रही शिलोंग पुलिस ने हत्या का आरोप राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम पर लगाया था। दावा किया गया था कि सोनम ने शादी के कुछ ही दिन बाद अपने प्रेमी राज समेत कुछ और लोगों के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी थी। बाद में सोनम समेत सभी आरोपियों को शिलोंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी वक्त से सभी आरोपी जेल में बंद हैं। इधर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ एक मैच के दौरान विश्व रिकॉर्ड बना दिया। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 14 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने दुबई में खेले गए अंडर 19 एशिया कप के एक मैच में 95 गेंदों पर 171 रन बना दिए। इस पारी में वैभव ने 14 छक्के और 9 चौके लगाए। आईसीसी ने पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकटों की बिक्री शुरू कर दी, लेकिन टिकट पोस्टर पर किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी या कप्तान की फोटो नहीं छापी गई। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। टूर्नामेंट में दुनिया की 20 अंतर्राष्ट्रीय टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला वापस ले लिया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया था। इसके बाद उन्होंने हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी।